हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। अगर आप इग्नू से MPS यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। मैं इस वीडियो में आपको MPS के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि इसे हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी मीडियम क्या है, इसे करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, कितने ईयर्स की यह कोर्स है, इसकी फ़ीस कितनी है तथा इसके कोर्स के सब्जेक्ट क्या क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट्स को इग्नू में MPS कहा जाता है, यानी कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट्स का MPS यानी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यह स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, यानी इसके डिपार्टमेंट में है। आपको याद रखना है क्योंकि जब आप असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे तब देखेंगे कि आपको काफ़ी सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन स्टडी, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ साइंस, आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो वहाँ पर स्कूल साइंस में आपको आपका MPS का असाइनमेंट मिलेगा, इसलिए यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। द एम ऑफ द मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस इज टू provide the learners a sound based in political study by an in-depth investigation into a broad range of political phenomena at the national, regional, and international levels. The program provides option for specializing in political theory, comparative politics, international relations, and Indian government and politics. Learners would thus acquire skill in political analysis as well as strengthen their critical and analytical ability। यहाँ कुछ उन्होंने मेंशन किया है कि जो है लर्नर यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में यहाँ पर क्या क्या डेवलप उनके जो होंगे, उन्होंने थोड़ी सी अपना डिस्कशन यहाँ पे कर दिया है। मेन हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। दिस इज 64 क्रेडिट, क्योंकि इग्नू जो है आपकी क्रेडिट सिस्टम से एग्ज़ाम लेती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट प्रोग्राम विथ कंपलसरी, जिसमें आपकी कंपलसरी कोर्स भी है एंड ऑप्शनल कोर्स भी है। यहाँ पे कंपलसरी भी कुछ कोर्स मिलेंगे आपको और कुछ कोर्स आपको ऑप्शनल भी मिलेंगे। यानी ऑप्शनल का मतलब, कंपलसरी का मतलब होता है कि यह कोर्स आपको कंपलसरी है, आपको लेना ही होगा, लेकिन ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप उसमें चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो टोटल हमारा 64 क्रेडिट का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। द स्टूडेंट हैज़ टू टेक कंपलसरी कोर्स वर्थ 32 क्रेडिट, यानी कि जो 32 क्रेडिट का होगा वह कंपलसरी कोर्स हमारा होगा। द फर्स्ट ईयर, यानी कि यह फर्स्ट ईयर में हमारा कंपलसरी कोर्स होगा 32 क्रेडिट का। एंड ऑप्शनल कोर्स वर्थ 32 क्रेडिट इन सेकेंड ईयर, यानी जो है 32 क्रेडिट का जो फर्स्ट में भी होगा और 32 क्रेडिट का आपका सेकेंड ईयर में भी होगा, लेकिन यह ऑप्शनल है। इसमें आपको काफ़ी सारे पेपर देखने को मिलेंगे, इसमें आपको चूज करने होंगे कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आप उसमें से 32 क्रेडिट कोई भी पेपर आप उसमें से सिलेक्ट कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री और हायर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए या हायर डिग्री आपको होना चाहिए। यानी सिंपल भाषा में कहेगा आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, इस कोर्स को कर पाएंगे। मीडियम की बात करें तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में इसे कर सकते हैं, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में इसे कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को किसी की हिंदी वीक होती है तो किसी की अंग्रेजी वीक होती है। जो भी वीक है आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, अपने इंग्लिश मीडियम में आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं। अगर आप पहले से हिंदी मीडियम पढ़ रखा तो आप हिंदी मीडियम भी दे सकते हैं। यहाँ पर दोनों मीडियम है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा ड्यूरेशन, यानी कितने ईयर की कोर्स है। तो मास्टर डिग्री सारे जो होते हैं आपके 2 ईयर्स की होती है, तो ये भी 2 ईयर्स की है, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम 4 ईयर,
यानी 2 साल की यह कोर्स है और मैक्सिमम आपकी जो रजिस्ट्रेशन रहेगी वहाँ पे 4 साल तक रहेगी। 4 साल के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जो है ख़त्म हो जाएगी। तो 4 साल आपको लगाना नहीं है कि आपको जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, इसलिए आप 2 साल में इसे कंप्लीट कर ले। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए कि डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं या कहीं पे कुछ कर रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है घर की, उसकी वजह से यहाँ पे कर लेते हैं। तो उसको अगर किसी असुविधावश वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो आप जो है इसे बढ़ाइए और 4 साल के भीतर आप कभी भी कर सकते हैं, 3 साल में, 2.5 साल में, जब भी कर सकें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपके पास टाइम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 2 साल के अंदर ही से कंप्लीट कर लें। चलिए आगे चलते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस इसकी है 12,600, यह टोटल फीस है, यानी कि आपको 2 साल में 12,600 रुपये आपको पे करने होंगे, जिसमें आपको ईयर वाइज 3,600 आपको पे करने, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 6,300 पे करनी है और सेकेंड ईयर में भी आपको 6,300 पे करनी है, यानी रजिस्ट्रेशन जो होता है वहाँ आपको भी सेकेंड ईयर में 6,300 पे करनी है, यानी 12,600 आपका फुल प्रोग्राम की यह फीस है। इसके अलावा आपको जो है एग्जामिनेशन फ़ीस भी अलग से पे करनी होगी, लेकिन एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी ज़्यादा नहीं होती है, 120 करके आपकी पर पेपर को होती है। तो आपका पेपर में मान लीजिए 1,000-1,500 के करीब में वहाँ में हो जाए, यानी कि 13 से 14,000 के करीब में आपका जो है यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। कोर्स कोड पे आते हैं। अब कोर्स कोड है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में हमारा क्या क्या पेपर होगा, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट हमारा है 8 क्रेडिट, यानी ये जो पेपर है 8 क्रेडिट का है। फिर ये पेपर है 8 क्रेडिट का, वहाँ हमने क्या बोला था कि 32 क्रेडिट का, तो देखिए अब 8, 16, 8, 24, 8, 32, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आपका 32 क्रेडिट का जो है यह पेपर चारों हमारा मिल गया है। और यहाँ जो ऑप्शनल पेपर है यहाँ भी आपको 4 करके आपको 32 क्रेडिट इसमें सेलेक्ट करना होगा, आपको कितना पेपर, कौन सा पेपर आपको अच्छा लग रहा है। चलिए मैं फर्स्ट पेपर से बात करता हूँ। पहले हम देख सकते हैं आपका MPS 1 जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपका है पॉलिटिकल थ्योरी पेपर है जो आपका 8 क्रेडिट का यहाँ पर रहेगा। MPS 2 में इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स आपका 8 क्रेडिट का रहेगा। MPS 3 में इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट 8 क्रेडिट का रहेगा। MPS 4 में आपका कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स इशू एंड ट्रेंड्स आपका 8 क्रेडिट का रहेगा, यानी जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर आपका है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 ये आपको कंपलसरी है, आपको यह चारों पेपर फर्स्ट ईयर में देना ही है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर में हमारा जो ऑप्शनल पेपर है, यहाँ आपको चूज करना होगा कि आपको कौन सा पेपर चाहिए। सेकेंड ईयर चूज 32 क्रेडिट, यानी 4 क्रेडिट का आपका एक पेपर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको 32 क्रेडिट पेपर यहाँ पे चाहिए, यानी 8 आपका पेपर यहाँ पे चूज करना है, 8 चौक 32, यानी यहाँ पे आपका 4 पेपर और सेकेंड ईयर में आपका 8 पेपर, यानी कि आपका जो है 8 4 12 पेपर आपका टोटल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शनल पेपर है, आप कोई भी यहाँ इसमें से 8 सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए और पेज है मैं दिखाऊँगा आपको, जैसे MPS SC इंडियन एंड द वर्ल्ड आपका 4 क्रेडिट, स्टेट एंड सोसाइटी एंड लैटिन अमेरिका 4 क्रेडिट, MPSC 3 वेस्टर्न पॉलिटिक्स थॉट 4 क्रेडिट, MPSC 4 सोशल एंड पॉलिटिक्स थॉट इन मॉडर्न इंडिया 4 क्रेडिट, MPSC 5 स्टेट एंड सोसाइटी ऑफ अफ्रीका 4 क्रेडिट, MPSC 6 पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी 4 क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर जो है आप इसमें जो अच्छा लग रहा है आप यहाँ से चूज करेंगे, लेकिन ये आपको सेकेंड ईयर में कोई 8 पेपर ही आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, और सेकेंड पेज में मैं दिखा रहा हूँ उसमें से आपको 8 पेपर सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जो 4 क्रेडिट का एक है आपको 32 क्रेडिट यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ कमर से आपका 32 क्रेडिट हो ही चुका है। चलिए सेकेंड पेज में चलते हैं। ये हमारा ऑप्शनल पेपर है, आपको याद है सेकेंड पेपर का है MPSC 7 सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगर आपको ऐसा लगता है इंडिया का आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं। MPSC 8 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 4 क्रेडिट, MPSC 9
कनाडा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी 4 क्रेडिट, MPSC 11 द यूरोपियन यूनियन इन द अफ्रीकन अफेयर्स 4 क्रेडिट, MPSC 12 स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया 4। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी जो कंट्री है उसके भी यहाँ पर पॉलिटिक्स दिया गया है। तो आपको मान लीजिए कोई किसी स्टेट का आपका कंट्री का पॉलिटिक्स आपको पढ़ना है तो वो भी चूज कर सकते हैं, या आपको इंडिया का ही पढ़ना है तो आप इंडिया वाला भी चूज कर सकते हैं। यानी आप इसमें चूज करना आपको कोई भी 8 पेपर यानी 8 पेपर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट पेज में कुछ बताया था, यहाँ पर है यानी सेकेंड ईयर में आपको 8 पेपर होगी, आपको 8 पेपर कोई भी सिलेक्ट करना है जो आपको अच्छा लगे, और फर्स्ट ईयर में आपको जो 4 पेपर वो कंपलसरी रहेगा ही। इसके बाद है MPSC 13 ऑस्ट्रेलिया फॉरेन पॉलिसी 4 क्रेडिट, सारा क्रेडिट आपका 4 मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपको याद देख लेना है। MED सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू एंड चैलेंज, MED 8 ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वायरमेंट, MG4 गांधी पॉलिटिकल थॉट, MGPE 7 नॉन वायलेंस मूवमेंट आफ्टर गांधी, MGPE 8 गांधीयन अप्रोच टू पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन, MGPE 10 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस बिल्डिंग, MGPE 11 ह्यूमन सिक्योरिटी, MGPE 13 सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल रेजिमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे पेपर है, यानी सिलेक्ट सेकेंड ईयर में आपको काफ़ी सारे ऑप्शनल पेपर दिए गए, आप इसमें से कोई भी 8 पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको 4 पेपर सेलेक्ट करना है और सेकेंड ईयर में आपको 8 पेपर सेलेक्ट करना है। टोटल क्रेडिट आपका यहाँ पे 64 क्रेडिट का आपका पेपर होगा, यानी 32 क्रेडिट का आपका फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 32 क्रेडिट, यानी 32 क्रेडिट का आपका फर्स्ट ईयर में पेपर रहेगा और 32 क्रेडिट का आपका सेकेंड ईयर में पेपर रहेगा, यह आपको याद रखना है। चलिए फर्स्ट पेपर फिर से चलते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि हमारा जो है फर्स्ट ईयर में था 4 पेपर था और जो कंपलसरी है, और सेकेंड पेपर ईयर में हमारा काफ़ी पेपर है जो 4 क्रेडिट का, यानी हमें 8 पेपर यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी टोटल पेपर हमारा हो जाएगा जो 12 पेपर हो जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिला करके। तो पेपर के लिए हमारा यहाँ पर सारा डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने फिर से दोहरा देता हूँ कि हमारा बैचलर डिग्री चाहिए इसे करने के लिए, जैसे हर मास्टर डिग्री चाहिए आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। 64 क्रेडिट का यह हमारा टोटल पेपर है, जिसमें 32 क्रेडिट हमारा फर्स्ट ईयर और 32 क्रेडिट हमारा सेकेंड ईयर होगा। फीस की बात करें तो 12,600 टोटल फीस है, पर ईयर वाइज आपका 6,300 यहाँ पे करना होगा, और 2 ईयर्स का कोर्स है, आप 4 ईयर्स से पहले कभी भी इसे कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि हमें मास्टर डिग्री किस प्रकार से इग्नू से करना है। अगर आप इसे करना चाहें तो आपका 2 सेशन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जनवरी एंड जुलाई, क्योंकि इग्नू की यही खासियत है कि 2 सेशन में आपकी जो है एग्ज़ाम ली जाती है और एडमिशन भी होती है, तो आपकी जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट यहाँ पर नहीं होती। आप किसी कारण से कभी एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो नेक्स्ट 6 महीने में आप इसे एग्ज़ाम दे पाएंगे। अदर यूनिवर्सिटी के कार्य जैसा आपको 1 ईयर इसे वेट नहीं करना होगा, तो यह बहुत अच्छी चीज़ है इग्नू में। तो अगर आपको यह कोर्स करनी है तो आप इसे जा कर के इग्नू की वेबसाइट पर जाएं और जून या जुलाई सेशन में आपको जब भी करनी है उस सेशन में आप एडमिशन लेकर के इस कोर्स को कर सकते हैं और आप एक मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।